निरंतर प्रयासरत रहते। वे कभी कौरवों के पास जाकर के कौरवों को समझाते, कभी वही कृष्ण पांडवों को संबोधित करते। एक बार ऐसा ही प्रसंग बना कि जब युद्ध बिल्कुल अनिवार्य हो गया, लगने लगा कि अब युद्ध होके ही रहेगा, उस समय श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दुर्योधन की सभा में दिखाया। अपने उस विराट रूप को दिखा करके दुर्योधन को इस बात के लिए भावित करने की कोशिश करी कि तुम अभी भी वक्त है, इस चीज को समझ जाओ और हर युद्ध से विश्राम को प्राप्त करो। संसार में सिर्फ धन के लिए युद्ध होता है ऐसा नहीं है बंधु। युद्ध की कई श्रेणियां होती हैं, लेकिन प्रत्येक प्रकार की श्रेणियों का युद्ध कराने वाला व्यक्ति एक ही रहता है। ज्ञान का युद्ध होता है, वैभव का युद्ध होता है, धर्म का युद्ध होता है, संपत्ति का युद्ध होता है, वर्चस्व का युद्ध होता है, कितने प्रकार का युद्ध होता है संसार में। लेकिन सारे प्रकार के संसार में जितने भी युद्ध होते हैं वे सारे युद्ध का नियंता सिर्फ एक होता है। 4 प्रकार की कसाई, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 जीव के साथ लगी हुई ऐसी कसाएं हैं। इन कसाय से ज्ञान का युद्ध होता है। इसी कसाय के माध्यम से इस सृष्टि पर धन का युद्ध होता है। इसी कसाय के माध्यम से इस सृष्टि पर हिंसा होती है। ये वही आप देखें कि ये 4 कसाय क्या कमाल करती हैं। इन 4 कसायों का सहारा जब राग द्वेष और दे देता है, मोह अपनी शक्ति इसमें और डाल देता है, इसमें मिथ्यात्व चिपक करके इतना गाढ़ा बैठा होता है। ये मिथ्यात्व, राग, द्वेष, मोह और 4 कसाय दुनिया में जितने भी इस सृष्टि पर युद्ध हुए हैं, ये सारे के सारे युद्ध व्यक्ति के अंदर ज्ञान की परिभाषा को बदल देते हैं। दुर्योधन के मस्तिष्क में भी शिक्षा तो बहुत अच्छी मिली थी, लेकिन उसको कसाय नियंत्रण का कोई भी संदेश गुरुओं से मिलने के बाद भी उसने स्वीकार नहीं किया। गुरु एक थे, पांडव के भी, दुर्योधन के भी। एक ही गुरुकुल में एक ही स्तर की शिक्षा मिलने के बावजूद पांडव के अंदर का कुछ ऐसा प्रचंड पुण्य था कि उनको गुरु की हर बात समझ में आती थी। बात तो दुर्योधन को भी समझ में आती थी, लेकिन मात्र शस्त्र की, शास्त्र की कोई भाषा दुर्योधन समझना नहीं चाहता था और वह बहुत मुश्किल से जीता जाता था। इसलिए उसका नाम भी दुर्योधन रखा गया कि युद्ध में भी जिसको बड़ी कठिनाई से जीता जाता हो, ऐसा दुर्योधन। कृष्ण दुर्योधन की सभा में गए और जाते के साथ पहले तो आत्मीय निवेदन किया। जब कोई सृष्टि पर बलशाली व्यक्ति मीठे शब्दों में बात करे तो उसके शब्दों की कीमत करनी चाहिए। कोई क्षुद्र व्यक्ति मीठे शब्दों में बात करे तो उसके शब्दों की हो सकता है कोई कीमत ना भी हो, लेकिन वे श्री हरि थे। श्री कृष्ण स्वयं दुर्योधन की सभा में जाकर के और दुर्योधन से कहते हैं, धृतराष्ट्र वहीं पर बैठे हैं, भीम वहीं पर बैठे हैं, अनेक महारथी वहां पर हैं, अनेक पराक्रमी हैं, अनेक पुरुषार्थी व्यक्ति भी उस पूरी सभा में खचाखच बैठे थे उस दिन बंधुओं। जब लीलाधर श्री कृष्ण ने कहा कि सिर्फ 5 ग्राम दे दो, इतने में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन युद्ध व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में तो कभी होता ही नहीं। युद्ध जब भी होता है कसाई के बीच में होता है, और दुर्योधन की कसाई इतनी आसमान में थी कि महाभारत के उस पर्व में साफ साफ लिखा हुआ है। दुर्योधन कहते हैं कि सुई के अग्रभाग को धरती पर गाड़ने पर वह अग्रभाग सुई का जितना धरती के भाग को स्पर्शित करता है, उतनी भूमि भी मैं इन 5 पांडवों में से एक को भी नहीं दूंगा, उतनी सी भूमि भी नहीं दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा होगा शायद ये बात कि सुई के नोक के बराबर भूमि दे दो। तब तो दुर्योधन ने कहा कि सुई के अग्रभाग में भी जितनी भूमि स्पर्शित होती है वो भी नहीं दूंगा। श्री कृष्ण ने पूछा
दुर्योधन से बहुत मीठे शब्दों में, दुर्योधन जीवन में वैभव क्या है, किसको वैभव समझते हो? दुर्योधन बहुत देर तक श्री कृष्ण को निहारता रहा। निहारने के बाद दुर्योधन श्री कृष्ण से कोई जवाब न दिया। तब श्री कृष्ण ने ही दुर्योधन से पूछा कि दुर्योधन, दुनिया में 3 ही वैभव होते हैं। पहला, आदमी पूरी जिंदगी भर आप किसी भी चीज के लिए पुरुषार्थ करते हैं अपनी सुविधा के लिए। सुबह 6 बजे से एक रिक्शा वाला रिक्शा खींच रहा है, गाड़ी वाला दूध बांट रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। दुनिया में बंबई के रेलवे स्टेशनों में जितनी भीड़ लगी है, जितने लोग हापाधापी में लगे हैं, बैग पकड़े हैं, सामान संभाले हैं, ये सुबह से शुरुआत करते हैं अपनी सुविधा के लिए, सलामती के लिए। दूसरा, पुरुषार्थ करता है आदमी या तो सुविधा के लिए या फिर हम सलामत रहें, या फिर तीसरी, सद्गति के लिए। संसार में जितने भी लोग आपको रोड में चलते मिलेंगे, कोई भी व्यक्ति मिल रहा हो, दुकान में कोई व्यक्ति खड़ा हो, टीवी कोई व्यक्ति सुन रहा हो, देख रहा हो, समझ रहा हो, ये प्रवचन सुनने वाले भी लोग हों, इन सबके जीवन में सिर्फ 3 उद्देश्य रहते हैं किसी जीव के। या तो मुझे सुविधा चाहिए, या मुझे सलामती चाहिए, और या फिर मुझे सद्गति चाहिए। आप टीवी भी देखते हैं तो इन 3 में से किसी एक चीज के लिए, या तो सुविधा के लिए, सलामती के लिए, या सद्गति के लिए। आप व्यवसाय भी करते हैं तो अपनी सुविधा या सलामती के लिए। तो सुविधा जो है वो आपको पैसों से मिल जाती है। मिलती है कि नहीं? मिलती है महाराज जी। जितना पैसा कमाते हैं उतनी सुविधा मिलती है, लेकिन सुविधा से सलामती नहीं मिलती। हम इंदौर में थे, रेवती रेंज में 2 साल पहले, जब अरविंदो का जो डीन था उसके फैमिली मेंबर्स में से किसी को कोरोना हो गया, और अरविंदो में ही फैमिली मेंबर्स को ही एक बेड ना मिला। पैसा 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए झोले में भूसा के जैसे भर करके लाइन लगा करके लोग खड़े रहते थे, मेरी माँ को एडमिशन दे दो। सुविधा तो है, किससे? पैसे से। लेकिन पैसे से सलामती नहीं है। सलामती किसी और चीज से होती है। सलामती होती है पुण्य से। पुण्य था, पानी चढ़ाया, बात बन गई, लोग बच गए। खूब ज्यादा सुविधा संपन्न लोग थे, सुविधा जिस चीज से मिलती थी, जिसके लिए आप सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक लगे रहते हैं, सुविधा 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 सुविधा। पैसा कमाने के लिए कि पैसे से क्या मिलेगा? सुविधा मिलेगी। सुविधा मिलती है, लेकिन सुविधा से सलामती नहीं मिलती। पैसे से कोई भी व्यक्ति कभी आज तक सलामत नहीं रहा। अगर सलामत रहा होता तो फिर चक्रवर्तियों के घर में किसी की मृत्यु नहीं होती। उनके यहाँ सुविधा तो बहुत थी। फिर सुविधा क्या करती है? पैसा क्या करता है कि पैसा आपके जीवन में आपको ब्रांडेड चीजों से मात्र भर देता है। 100 रुपए की शर्ट पहन सकते थे, लेकिन आपको 6-9 की पहननी थी तो आपने 5000 रुपए की शर्ट पहन ली। शर्ट की कीमत तो उधर भी 100 ही रुपए की थी, सिर्फ ब्रांडेड का एक लेबल लग गया, कीमत 5000। जीन्स 5000 का, BMW ले ली, आपने एक अच्छा बंगलो बना लिया, आपने एक फैक्ट्री खोल ली, आपके पास अच्छी हार्ले डेविडसन कोई कार है, गाड़ी है, बाइक है,